हेलो फ्रेंड्स, आज की जो मेरी वीडियो है वो अगस्त के महीने में आप कौन कौन सी सब्जियां लगा सकते हैं और उन सब्जियों से भर भर के हार्वेस्ट भी ले सकते हैं। मतलब कि लो मेंटेनेंस प्लांट्स जो होते हैं ना, जो कि आप आराम से लगाते हो तो आपको उसका रिज़ल्ट मिलता है। बेल वाली सब्जियां भी बताऊंगी और छोटे गमले में लगने वाली सब्जियां भी बताऊंगी। मतलब कि दोनों ही तरीके से आप सब्ज़ी लगा सकते हो। बेल वाली सब्जियों में क्या होता है कि हमारा जो गार्डन है वो पूरी तरीके से हरा भरा और घना घना जंगल जैसा लगता है। और जो सब्जियां बिना बेल के होती हैं, यानी कि पौधे वाली होती हैं, छोटे गमलों में लगती हैं, वो आपकी छोटी बालकनी के लिए परफेक्ट होती हैं। क्योंकि अगर आपके पास स्पेस की प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा जगह नहीं है जहाँ पर आप बहुत बड़े बड़े गमले या ग्रो बैग रख सकते हो, तो वहाँ पे छोटे गमलों में भी कुछ सब्जियां हम लगा सकते हैं। अगर आपकी बालकनी में फुल सनलाइट आती है तो फुल सनलाइट में ही हमारी सब्जियां ग्रो करती हैं। इस बात का ही बस हमें ध्यान रखना होता है। तो आपको दोनों तरीके की सब्जियां भी बताऊंगी और उनके बीज हमें किचन में ही मिल जाते हैं वो भी बताऊंगी। वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा। पूरा देखने से ही आपको पता चलेगा कि कौन कौन सी सब्ज़ी हम हमारे किचन से निकाल सकते हैं और उसको ग्रो कर सकते हैं। और एक छोटी हार्वेस्ट ही सही, मगर अपने एक परफेक्ट ऑर्गेनिक हार्वेस्टिंग हम ले सकते हैं। ऐसी सब्जियां जिनके बीज हमको किचन से ही मिल जाते हैं। क्या होता है ना कि शहरों में जो है आपको फूलों के पौधे मिल जाएंगे, इंडोर प्लांट्स मिल जाएंगे, ऑर्नामेंटल भी मिल जाएंगे, मगर सब्जियों के पौधे बड़े मुश्किल होते हैं मिलने में। तो सब्जियों के वो बीज जो हम अपनी किचन से ही निकाल सकते हैं और उससे हम अपना प्लांट बना सकते हैं। बेल वाली सब्जियां मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बेल वाले पौधे बताए थे, जो कि हम अपनी बालकनी में लगा सकते हैं। एक ही पौधे से हरियाली बढ़ा सकते हैं। आप बहुत कम पौधे रख सकते हैं, आप कम मेंटेनेंस चाहते हैं तो एक एक या दो आपके गमले होंगे, ग्रो बैग होगा बड़ा वाला, 16 से 18 इंच के ग्रो बैग में जो है बेल वाली सब्जियां लगती हैं। फुल सनलाइट अगर आपकी बालकनी में आती है तो कुछ सब्जियों को लगा करके बहुत लिमिटेड एडिशन करके भी आप अपने बालकनी को, अपने गार्डन को बहुत ही हरा भरा कर सकते हैं। तो कैसे हरा भरा करना है अपने बालकनी को या अपने छत को, और बहुत सुंदर मेंटेन, कम गमले में, कम मेहनत में, घर के ही बीजों से कैसे कर सकते हैं, यही मैं आपको आज की वीडियो में दिखाने वाली हूँ। सब्ज़ी वाले पौधे लगाने के लिए बीज कैसे पता चले कि ये हमारे बीज जो हैं ये सब्ज़ी लगाने के लिए परफेक्ट हैं, ये भी आपको अपनी इसी वीडियो में बताऊंगी। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और जो भी सब्ज़ी आप लगाने वाले हैं अपने गमले में, इस वीडियो को देखने के बाद मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो की लिस्ट बताने से पहले सबसे पहले हमें सब्ज़ी वाले पौधों के लिए क्या क्या चीज़ ज़रूरी बातें होती हैं जिसको ध्यान रखना चाहिए वो बताती हूँ। आपका जो ग्रो बैग है वो बड़े साइज़ का होना चाहिए। चाहे आप एक बड़ी बोरी रख सकते हैं या फिर मेरी तरह मैंने कूलर की टंकियाँ रखी हुई हैं। 18 इंच से कम का आपका कोई भी गमला नहीं होना चाहिए। आपके बालकनी या टेरेस पे फुल सनलाइट आनी चाहिए। पूरे दिन की धूप में ही हमारे सब्जियों वाले पौधे ग्रो होते हैं। और अब बात करते हैं मिट्टी की। तो हम ये मिट्टी बारिश के महीने में बना रहे हैं, जुलाई के महीने में। तो हमें मिट्टी रखनी है 50% गोबर की खाद या कोई भी खाद आप 30% रख सकते हैं, और आपको उसमें रेत मिलानी है 20%। रेत मिलाने से जो हमारी मिट्टी है वो वेल ड्रेन्ड होती है, पानी रुकता नहीं है। क्योंकि बरसात के महीने में बारिश बहुत ज़्यादा होती है और सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो होती है पानी के रुकने की। सबसे पहले नंबर पे मैं आपको दिखा रही हूँ अपने गार्डन का ये खरबूजा, जो मैंने खरबूजे जो हम अपने खाने के लिए लेकर आते थे उसी बीजों से लगाया था। खरबूजा, ककड़ी और इस तरीके के बीज वाले जितने भी हमारी सब्जियां होती हैं, फ़िलहाल इनका मौसम चला गया है। आप इनके बीज इकट्ठा करके रख सकते हैं अगले सीज़न के लिए, मतलब कि फरवरी के महीने में लगाने के लिए। उसके बाद अगला नंबर आता है हमारे करेले का। करेला जो है ना, अक्सर आप जब सब्ज़ी में काटेंगे तो आपको एक आधा करेला ऐसा ज़रूर मिलेगा जिसके बीज ऑरेंज कलर के या रेड कलर के होंगे।
बस वही जो करेले के बीज हमारे निकलते हैं, ये हमारे बीज होते हैं। उसको आप अच्छे से धो करके सुखा लें और उसको हल्दी के पाउडर में थोड़ा सा कोडिंग कर लें और फिर सुखा लें। आपका हाइब्रिड बीज बन के रेडी है करेला लगाने के लिए। मेरा जो ये प्लांट आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये मैंने घर के ही करेले के बीजों से लगाए हैं और इसमें इतने बड़े बड़े करेले हो रहे हैं, लंबे वाले करेले होते हैं जो कि काफ़ी ही देखने में इम्प्रेसिव लगते हैं और अच्छे भी लगते हैं। करेला एक बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है, बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है। करेला ग्रो कर सकते हैं। बारिश में बेल बहुत तेज़ी से फैलती है और जितनी जल्दी आपकी बेल बड़ी होगी उतनी ही जल्दी उसमें फ्रूटिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए आपको करेले के बीज दिखाती हूँ, कैसे पहचानना है हमें कि करेला जो है हमारा पका हुआ है और अब इसी से हमें बीज बनाना है। और ये है हमारे करेले का बीज। ये जो रेड कलर के इसमें आपको बीज नज़र आ रहे हैं, आप इन्हीं बीजों को थोड़ा हल्के हाथों से छीलेंगे तो इसके अंदर ब्राउन कलर का बीज मिलेगा, जिसमें आप हल्दी की कोडिंग करके सुखा के रख लें और फिर इसको बीज बोने की तरह इस्तेमाल करें। करेले के बाद नंबर आता है सेम का। सेम जो है एक बहुत ही लो मेंटेनेंस बेल वाली सब्ज़ी है। बहुत भर भर के इसमें सेम आती है। जब भी आप सेम लगाएंगे आपका दिल खुश हो जाएगा। आपका एक टाइम की सब्ज़ी बहुत ही आसानी से इस एक बेल से आपको मिल जाएगी। सेम के बीज जो हम सब्ज़ी काटते हैं उस तरीके से अक्सर हमें रेड कलर के मिलते हैं, यही हमारे बीज होते हैं जिससे हमको सेम ग्रो करना होता है। और अब नंबर है हमारे कद्दू का। कद्दू जो है इतना लो मेंटेनेंस प्लांट है कि अगर आप कद्दू लगाते हैं तो आपको इसका 100% रिज़ल्ट मिलता ही मिलता है। बस आपको जो है मिट्टी में मॉइस्चर बना के रखना है और बारिश में तो मॉइस्चर अपने आप ही बना रहता है और बहुत आसानी से कद्दू ग्रो हो जाता है। ये है हमारे पके हुए जो पीले सीताफल हम लाते हैं ना मार्केट से, वो जो पीला सीताफल लाते हैं उसी के बीजों से हमारा कद्दू ग्रो होता है। बस आप गूदे में से उसको निकाल लें बीजों को और उसको धो के सुखा लें, हल्दी की थोड़ी सी कोडिंग कर लें और उसके बाद आपके बीज तैयार हैं ग्रो करने के लिए। और अब बारी आती है लॉन्ग बीन्स की। लॉन्ग बीन्स जो है, अब सर्दियों की सब्ज़ी लगानी है हमको तो हमारी मिट्टी को भी में नाइट्रोजन को भी बढ़ाता है। मतलब कि आपकी मिट्टी में ऑलरेडी इतनी रिच और हेल्दी मिट्टी बन जाएगी कि आप सर्दियों में इसमें बहुत आसानी से जो भी प्लांट लगाएंगे बहुत अच्छा ग्रो होगा। लॉन्ग बीन्स के जो बीज होते हैं वो हमारे घर में ये जो लोबिया दाल होती है ना, इसी से ही बन जाते हैं। लोबिया दाल और राजमा के दानों से आप ये लॉन्ग बीन्स का प्लांट लगा सकते हैं। दोनों ही से बहुत अच्छे हमारे बीन्स का प्लांट रेडी होता है और हमारी मिट्टी को भी ये बहुत ही हेल्दी बना देता है। मतलब कि बरसात के महीने में अगर आपने ये नहीं लगाया तो आपने अपनी मिट्टी को भी काफ़ी हद तक हेल्दी होने से रोक लिया है। इन बेल वाली सब्जियों की लिस्ट में से आप कौन सी सब्ज़ी लगाने वाले हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बेल वाली सब्ज़ी लगाने का बस आपको मैंने सारे तरीके बताए। फुल सनलाइट में होना चाहिए, बड़ा ग्रो बैग होना चाहिए और मिट्टी का रेशो जो है 50-30-20 होना चाहिए, क्योंकि बरसात में जो हम मिट्टी बनाते हैं उसमें जो है वेल ड्रेन्ड होना चाहिए। रेत की जो है मात्रा अधिक होनी चाहिए। अपने गमलों को आप स्टैंड पे रखें या फिर ईंटों का सपोर्ट बनाकर थोड़ा सा ऊंचाई पे रखें। बरसात में ये कुछ खास ध्यान देने की बातें होती हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप कर चुके हैं तो दिल से थैंक्स। अब उन सब्जियों की बारी जिनको आप जो है छोटे गमले में, छोटी बालकनी में आसानी से रख सकते हैं और आपकी अगर फुल सनलाइट आती है आपकी बालकनी में तो आप इसको जो है नॉर्मल साइज़ के 10 से 11 इंच के जो ग्रो बैग होते हैं या आपके जो छोटे छोटे गमले होते हैं आप उसमें आसानी से चला सकते हैं। तो ये जो हमारी हार्वेस्टिंग होती है ना हमारे कुछ सब्जियों की, ये हमारी किचन से मिल भी जाती है और बहुत भर भर के रिज़ल्ट भी देती है। मतलब कि इसको अगर आप बिगिनर्स हैं तब भी आप ग्रो कर सकते हैं। थोड़ी सी पिंचिंग करेंगे, मिट्टी का जो रेशो है वो वही रहेगा जो आपकी बेल वाली सब्जियों का है और इसकी केयर भी हम वैसे ही करते हैं क्योंकि सब्जियां जो है हमेशा ही थोड़ी केयर मांगती हैं। सबसे पहले नंबर पे बैगन, जो हम अपनी किचन में बैगन यूज़ करते हैं ना, ये बैगन के बीज मैंने आपको दिखाए। बस आप जब बैगन काटते हैं और उसको धोते हैं तो उसको छलनी में अगर आप धो के निकालते हैं तो बहुत सारे बीज, अक्सर ऐसा होता है कि हमारे बैगन में सिर्फ बीज ही नज़र आते हैं
और पका हुआ बैगन अक्सर हम सब्ज़ी वाले से ले लेते हैं। बस वही जो है बीजों को इकट्ठा करना है और अपने गमलों में मिला देना है, मिट्टी में मिला के आपको बो देना है और थोड़े ही दिनों में आप देखेंगे कि आपकी बड़ी अच्छी पौध तैयार हो गई बैगन की, और इसको रिपोर्ट करेंगे तो आपको बैगन की हार्वेस्टिंग भी मिलेगी। उसके बाद अगला नंबर है टमाटर का। टमाटर जो कि हमारे किचन में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, और जो टमाटर के बीज होते हैं, जब आप टमाटर यूज़ करते हैं ना, तब आप देखेंगे कि जो बड़े मोटे साइज़ के टमाटर, जिस दिन आपको लगें कि आपके टमाटर के बीज बड़े मोटे मोटे हेल्दी हैं, बस आप उनको इकट्ठा कर लें और उसको अपनी मिट्टी में मिला दें। टमाटर की एक खासियत है, इसके बीज कभी ख़राब नहीं होते। आप इसको किसी भी मौसम में अपने गमले में मिला देंगे, अपनी मिट्टी में डाल देंगे, तो जब सीज़न आएगा टमाटरों का, हल्के ठंडे मौसम में ही टमाटर होते हैं, तो ये अपने आप ही ग्रो हो जाते हैं, बढ़ने लगते हैं। टमाटर की हमें पौध बनानी होती है, एक बार हम उसको रिपॉट करते हैं, उसके बाद हमारी टमाटर के प्लांट लग जाते हैं। इसके बाद नंबर आता है शिमला मिर्च का। शिमला मिर्च जो है, जो हम किचन में यूज़ करते हैं, बस इसी शिमला मिर्च के बीजों को इकट्ठा करते जाएं और अपने गमलों में डालते जाएं। ज़रूरी नहीं है कि आपके सारे प्लांट ग्रो हो जाएंगे शिमला मिर्च के, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपका एक भी प्लांट ग्रो नहीं होगा। शिमला मिर्च के जो पके हुए बीज होते हैं, उनसे बहुत आसानी से हमारे जो है प्लांट ग्रो हो जाते हैं। अगर आप बिगनर्स हैं तो भी आप ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। शिमला मिर्च की बहुत अच्छी रिज़ल्ट मिलते हैं, बहुत अच्छी इसकी हार्वेस्टिंग मिलती है। शिमला मिर्च की भी पौध बनाई जाती है, क्योंकि ये मिर्ची वाली फैमिली से बिलोंग करता है, इसलिए इसको भी हमें रिपोर्ट करना होता है। आप जो हमारी सब्ज़ी हम यूज़ करते हैं, जड़ों वाले पालक अगर आपको मिलती है, तो वो जड़ आप दोबारा से मिट्टी में लगा देते हैं, तो आपको पालक भी जो है आपके किचन से मिल सकती है। वैसे पालक के बीज जो है वो हमें बाज़ार से ही लाने होते हैं। मिर्ची का पौधा हमारी जो घर में इस्तेमाल की गई मिर्च होती है, हम उससे ही लगा सकते हैं। मिर्ची के पौधे को कम से कम आपको 6 से 8 घंटे की धूप में रखना है। इसकी जो मिट्टी है उसको हमेशा मॉइस्ट रखें, मतलब बहुत पानी ना भरा हो, लेकिन गीली रहे। अगर मिट्टी सूख जाती है, कभी पौधा सूख रहा है और कभी आप इस पे पानी डाल रहे हैं, तो प्लांट शॉक में चला जाता है और अपनी फ्लावर ड्रॉपिंग की प्रॉब्लम इसमें स्टार्ट हो जाती है। मरोड़िया रोग के लिए इसमें आप खट्टी दही का जो है पानी में डाइल्यूट करके स्प्रे करें, और हर 15 दिन में इसमें कोई ना कोई फर्टिलाइज़र डालते रहते हैं, तो हमारे जो है बहुत अच्छी हेल्दी मिर्ची हमको घर में ही बहुत इजीली मिलने लगती है। जब भी आपकी मिर्च में फूल आने शुरू हों, तब उसमें जो है पोटेशियम वाला खाद दें। केले के छिलके को डाइल्यूट करके डालने से हमारी मिर्च में बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है। और उसके बाद आप लगा सकते हैं ये हल्दी। कच्ची हल्दी जो हम लोग अक्सर सब्ज़ी वाले से लेकर आते हैं, सर्दियों में सबसे ज़्यादा आती है कच्ची हल्दी। बस वही कच्ची हल्दी को हम थोड़ा सा सुखा के रख लेते हैं, और फिर जब अपने गमलों में बोते हैं, तो वही उसी से हमारा जो है बहुत अच्छा हल्दी का प्लांट बनता है। हल्दी का जो प्लांट होता है, इसकी जो पत्तियां होती हैं बहुत ही अलग सी होती हैं और बहुत खूबसूरत लगती हैं, एक फोलिएज प्लांट की तरह लगता है। मतलब कि आप इसको अपने लिए एक इंडोर या डेकोरेटिव प्लांट के तौर पे भी रख सकते हैं। बहुत ज़्यादा सनलाइट नहीं आती है तब भी ये चल जाता है। इसके बाद ये अदरक जो हम अपने किचन में यूज़ करने के लिए अदरक लाते हैं, आप देखो अक्सर वो अदरक जो है स्प्राउट होता है, आप उसी से अदरक ग्रो कर सकते हैं। तो अब आप जो भी सब्जियां लगाने वाले हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बेल वाली सब्ज़ी लगा रहे हैं या पौध वाली, ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में। बाय।